हेलो फ्रेंड्स, साथ में बना साथिया के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है, अहम गोपी का निबंध पढ़ रहा है। वो गलतियों को राउंड अप करता है। गोपी अंदर चली जाती है। वो निबंध पढ़ते हुए देखती है। वो धीरे से कहते हैं कि रात का खाना तैयार है। हम कहता है ठीक है, और किताब को टेबल पर रखता है और उठ जाता है। वो बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में वो गोपी के पास रुक जाता है और कहता है आपके निबंध में बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन ये अच्छा था। गोपी खुश महसूस करती है और उसे देखकर मुस्कुराते। अहम गोपी को देखता है। अहम का फोन बजता है। वो उठता है और बाहर चला जाता है। किंजल अपने बिस्तर पर कुछ सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। धवल चलता और कहता है कि वो आज अलग दिख रही थी। किंजल चिढ़ जाता है। उसका जवाब देता है क्योंकि मैंने एक नई नेल पॉलिश लगाई। ये धवल कहता है ठीक है और बोलते क्या वो आज बाहर गई थी। किंजल और भी चिढ़ जाती है। उससे बोलते अगर मैं बाहर जाऊँ तो क्या होगा, क्या मुझे बाहर जाने से पहले आपकी अनुमति लेनी चाहिए। धवल जवाब देता नहीं, ऐसा नहीं है। फूई कह रही थी कि तुम बाहर गए और वो आपकी टेंशन करती, लेकिन किंजल कहती मुझे पता है कि वो वास्तव में हमारी कितनी फिक्र करती। मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। इधर वो तो शुभ रात्रि। धवल को बुरा लगता है। वो उदास होकर देखता है। गोपी पूजा करती है और कोकिला सभी को आरती देती है। हम जाते टाइम गोपी को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके लिए छुट्टी का दिन है और साथ ही उन्होंने एक टाइम टेबल और एसईसी भी रखा है। इसके लिए सिलेबस पूरा करें और इसे इस बार परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि वो गोपी को फिर से ज्वाइन करने के लिए प्रिंसिपल से बात कर सके। गोपी ने सिर हिलाया। हेतल खुश महसूस करती है और गोपी को इतनी देखभाल करने के लिए अहम की सराहना करती है। राशि उदास महसूस करती क्योंकि गोपी अहम की बात को मानेगी और उसकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। गोपी राशि जो है देखती है और वो उदास दिखने का नाटक कर रही। जिगर कहता है कि वो अपने कमरे में एक फाइल लाएगा और आता है। अहम राशि का कहना है कि वो कार में जिगर का इंतजार कर रहा है, उसे भेज दे। और हेतल से ये भी कहता है कि उसको चेक करे कि गोपी पढ़ रही है या नहीं। हेतल का कहना है कि उसे जरूर देखेगी। राशि रसोई में जाती है और अपनी माँ को फोन करती है और बोलती कि उसकी प्लानिंग कैसे फेल हो गई। उर्मिला राशि को कुछ ऐसा करने के लिए कहती है जिससे जिगर नफरत करता और गोपी के सामने जिगर से लड़े ताकि वो अच्छी तरह से समझ सके कि वास्तव में उसके और जिगर के बीच क्या हो रहा है। राशि कहती है ठीक है और रुक जाती है। बात करते करते वो बाहर आ जाती। गोपी और जिगर बात कर रहे होंगे। कोकिला सीढ़ियों से नीचे उतर रही। गोपी कह रहे होंगे कि राशि घर पर बहुत काम कर रही क्योंकि वो स्कूल जा रही है। जिगर उसकी बात सुन रहा होता। राशि टेंशन में हो जाती है कि अगर गोपी ने जिगर को सब कुछ बता दिया और कोकिला सुन लेगी तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसे समझ नहीं आता कि कैसे रोका जाए, इसलिए वो टेबल से एक ग्लास उठाती और टेबल पर फेंक देती। कोकिला, गोपी और जिगर उसकी ओर दौड़ते। कोकिला ने कांच तोड़ने के लिए राशि को डांटा और उसे साफ करने के लिए कहती। कोकिला कहती गोपी जाओ और पढ़ाई करो। जिगर ऑफिस जाने के लिए निकलता। राशि बड़बड़ाती और कोकिला को डांटती है और फर्श साफ करती। गोपी पढ़ रही और राशि अंदर आती और कहती प्लीज गोपी, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं ना तो ना करें, लेकिन प्लीज मेरे पर्सनल मामलों में दखल ना दे। गोपी को समझ नहीं आता कि वो राशि को देख रही। राशि फिर कहती कि आप जिगर जी से बात कर रहे थे और अगर आपने उन्हें इसके बारे में बता दिया तो हमारे बीच एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। गोपी कहती कि मैंने सोचा कि मैं एक बार देवर जी से बात कर लूँ और वो राशि से माफी मांगती है। राशि गोपी को प्रसाद देती और कहती कि उसने अपनी परीक्षा के लिए पूजा की है। गोपी खुश हो जाती। गोपी फिर से पढ़ने लगती। राशि अपने फोन में अपना सेल और रिकॉर्ड कर लगाती है और गोपी को जोर से पढ़ने के लिए कहती ताकि वो अच्छी तरह से याद कर सके। गोपी जोर जोर से पढ़ने लगती है। राशि मुस्कुराते हुए चली जाती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।